हेलो दोस्तों, ईटी फिल्म्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एमिली को, जो पेशे से एक समाज सेविका है। फिर एक दिन एमिली को खबर मिलती है कि ऑडल नाम की एक बच्ची की जान खतरे में है। उस बच्ची के खुद के माँ बाप उस बच्ची को टॉर्चर करते हैं। वो एक दिन एमिली उस बच्चे के घर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। उस बच्ची के घर जाकर एमिली दरवाजे पे नॉक करती है तो उस बच्ची की मॉम आकर दरवाजा खोलती है। तो एमिली उस बच्ची की मॉम से कहती है कि और मैं चाइल्ड सर्विसेज के लिए काम करती हूँ और मुझे आपकी बच्ची से मिलना है। फिर एमिली घर के अंदर जाती है और एमिली उस बच्ची से मिलती है और एमिली देखती है कि वो बच्ची बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। तो एमिली उस बच्चे को अपने पास बुलाती है और एमिली उस बच्चे से बातें करने लगती है। फिर एमिली उस बच्चे के माँ बाप उससे बात करती है। एमिली देखती है कि उस बच्चे के माँ बाप अजीब सा बर्ताव कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे के साथ आनाफूसी करते हुए बात कर रहे होते हैं। ये सब देखकर एमिली को अजीब सा लगता है। फिर एमिली उस बच्चे के माँ बाप से कुछ सवाल जवाब करती है। हर एमिली देखती है कि उस बच्चे का बाप एमिली के किसी भी सवाल का जवाब वो आदमी सीधे मुंह नहीं दे रहा होता है। वो आदमी एमिली के हर सवाल के जवाब को अपनी बीवी के कान में बोलता है और उसकी बीवी फिर सोच समझ कर जवाब देती है। तो उनकी ये हरकत देखकर एमिली उनके ऊपर गुस्से में आ जाती है और एमिली दूसरे दिन सुबह उस बच्चे के माँ बाप को अपने ऑफिस बुलाते इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दूसरे दिन सुबह उस बच्चे के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर एमिली के ऑफिस पहुंचते हैं। तो वो लोग उस बच्चे के माँ बाप से पूछताछ करते हैं पर उनको कोई भी ठीक ठाक जवाब नहीं मिलता है। मौका देखकर एमिली उस बच्चे को अलग से बुलाती है और एमिली उस बच्चे से बड़े प्यार से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने पर वो बच्ची एमिली से सिर्फ इतना ही कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं, वो लोग मुझे नर्क में भेजना चाहते हैं। उस बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर एमिली चौंक जाती है और एमिली मजबूर होती है कि वो उस बच्ची की कोई भी मदद नहीं कर पाती है। दूसरे दिन एमिली अपने एक दोस्त माइक से मिलने जाती है जो एक पुलिस ऑफिसर है और एमिली माइक के ऑफिस जाकर एमिली माइक को उस बच्ची की फाइल देती है और एमिली माइक से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे की माँ बाप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। पहले तो माइक एमिली की मदद करने से इनकार कर देता है। फिर माइक दोस्ती की खातिर एमिली की मदद करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो बच्ची अपने बाप को छुप छुप कर देख रही होती है जो बेसमेंट के अंदर उसके लिए खड्डा खोद रहा होता है उस बच्ची को मारकर दफनाने के लिए। दूसरे दिन सुबह एमिली उस बच्चे से मिलने उसके स्कूल जाती है और एमिली उस बच्चे को अपने पास बुलाती है। फिर एमिली उस बच्चे से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें उस घर से निकाल लाऊंगी। तो वो बच्ची एमिली से कहती है कि अगर मैं कहीं गायब हो गई तो तुम मुझे ढूंढने आओगी ना। वो एमिली उस बच्ची से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर एमिली उस बच्चे को अपना फोन नंबर देती है और एमिली उस बच्चे से कहती है कि तुम्हें जब भी डर लगे तुम मुझे तुरंत इस नंबर पे फोन करना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। रात को एमिली अपने घर वापस आती है और एमिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। फिर एमिली रिलैक्स होकर सोफे पे लेटकर टीवी देख रही होती है कि तभी एमिली के पास उस बच्ची का फोन आता है और वो बच्ची अपनी खड़ी हुई आवाज में एमिली से कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे आज रात को ही मार डालेंगे, मैंने उन्हें बात करते हुए सुनी है। तो एमिली दौड़ते हुए अपने घर से बाहर निकलती है और एमिली माइक को फोन करती है। दूसरे सीन में हम उस बच्ची के माँ बाप को देखते हैं। वो धीरे धीरे उस बच्चे के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। फिर उस बच्ची के माँ बाप देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची बेड के नीचे बेहोश पड़ी हुई है। तो वो लोग उस बच्ची को उठाकर नीचे किचन में लेकर आते हैं और वो लोग उस बच्ची को जिंदा एक माइक्रो ओवन के अंदर डाल देते हैं। माइक्रो ओवन के अंदर डालते ही उस बच्ची को होश आ जाता है और वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो बच्ची उस माइक्रो ओवन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिर वो बच्ची उस माइक्रो ओवन से किसी तरह बाहर निकलती है कि तभी उस बच्ची का बाप उस बच्ची को पकड़ लेता है और वो लोग उस बच्चे के अच्छे से बांध देते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके और वो लोग फिर से उस बच्ची को उस माइक्रो ओवन के अंदर डाल देते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि माइक और एमिली वहाँ पे पहुंच गए हैं और हम उस बच्ची को देखते हैं कि वो किसी तरह अपने मुंह से उस सेलो टेप को निकालती है और वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर माइक और एमिली जल्दी से दरवाजे को तोड़ के घुसने की कोशिश करते हैं और हम उस बच्ची के माँ बाप को देखते हैं कि वो लोग जल्दी से उस बच्ची को माइक्रोवेव के अंदर बंद करके उस माइक्रोवेव को बाहर से अच्छे से सेल टेप से बांध देते हैं ताकि वो बच्ची उस माइक्रोवेव के अंदर से बाहर ना निकल पाए। और फिर वो लोग उस माइक्रोवेव को ऑन कर देते हैं ताकि वो बच्ची उस माइक्रोवेव के अंदर जलकर राख हो जाए। ही तभी माइक और एमिली दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और एमिली उस बच्ची को बचा लेती है। पर उस बच्ची के माँ बाप माइक के ऊपर हमला कर देते हैं तो माइक उस बच्ची के माँ बाप को मारकर घायल कर देता है और फिर उस बच्ची के माँ बाप को गिरफ्तार कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस बच्ची के माँ बाप का केस
कोर्ट पे चल रहा होता है और कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि उस बच्ची के माँ बाप की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उस बच्ची के माँ बाप को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए और उस बच्ची के लिए एक अच्छा सा फोस्टर होम ढूंढा जाए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एमिली उस बच्ची से मिलने जाती है और एमिली उस बच्ची से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया फोस्टर होम ढूंढ लिया है, कल तुम जब हॉस्पिटल से छूट जाओगी तो मैं तुम्हें आकर लेकर जाऊंगी। तो एमिली की बातें सुनकर वो बच्ची एमिली से कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है। तो एमिली उस बच्चे को समझाती है, दूसरे दिन उस फोस्टर होम में जाकर छोड़कर आती है। पर हम देखते हैं कि वो बच्ची जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। एमिली को भी उस बच्चे को ऐसे हालत में देखकर उसे भी अच्छा नहीं लगता है। वो एमिली उस बच्ची की कस्टडी ऑफिशियली अपने पास है लेती है। फिर वो बच्ची एमिली के साथ उसके घर पे आ जाती है। फिर काफी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बच्ची एमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है और हम देखते हैं कि उस बच्चे का साथ पाकर एमिली भी बहुत ही ज्यादा खुश है।